हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 दैट इज़ बेस्ड ऑन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है हम लोगों ने। देखिए एक्चुअली जो है इसको पढ़ा क्यों जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज हुआ करता था जिसको हम जो है क्यू मान लेते हैं, और इसका कुछ पॉइंट पर जो है कुछ दूर पर जो है मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस जो है आर है, तो आर डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते थे E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये है एक पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, आप लोगों ने थोड़े दिन पहले एक चीज़ और पढ़ा था कि जो स्मॉल क्यू होता है वो होता है हमारे पास n इंटू ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम माइक्रो स्टेट लेवल में देखते हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो चार्ज इतने अपने आप में इतना छोटा होता है। जैसे हम लोगों ने बात किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, याद होगा आप लोगों ने चार्जेस की प्रॉपर्टी में। तो चार्ज अपने आप में इतना छोटा होता है कि हम उसके डिस्कशन को थोड़ा सा सिंगल चार्ज को स्टडी करने में मुश्किल होती है हम लोगों को। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालना चाहें तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है नाउ। लेकिन क्या है कि जब भी मैं ये चार्ज जो है मान लीजिए किसी बॉडी पर जो है फैलाऊँ, यहाँ पर तो हम चार्ज कहते हैं कि सर ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपके पास एक जो है लेंथ है, एक रॉड है आपके पास, इस पर चार्ज फैला हुआ है प्लस क्यू। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल। आपने इसको क्या दे दिया? आपने इसको क्यू चार्ज दे दिया। इस बॉडी को आपने कितना चार्ज दिया? क्यू चार्ज दिया, पूरी बॉडी पर फैल गया। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो कितना आएगा? देखिए ये है इस पूरी बॉडी की जो लेंथ है वो है L। आप यहाँ से क्या लगाओ? सेंटर पॉइंट लो। इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है? O। ठीक है, तो अगर आप जो है यहाँ से डिस्टेंस लेते हो, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ R मानते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और ये टॉपिक गलत हो गया। क्यों? यहाँ पर तो सर अलग अलग चार्ज है, यहाँ की डिस्टेंस अलग है, यहाँ की डिस्टेंस अलग है, यहाँ की डिस्टेंस अलग है, यहाँ की डिस्टेंस, सब जगह की डिस्टेंस क्या है बेटा? अलग अलग है। सब जगह की डिस्टेंस क्या है चार्जेस की? अलग अलग। तो सब जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सेम होगी। अब आप कह सकते हो सर अगर जो है ये जो प्लस सारे जो प्लस फैले हुए हैं इस बॉडी के ऊपर, इनका सेंटर ऑफ मास अगर देखा जाए तो इस बॉडी के सेंटर में ही आ रहा है। तो ध्यान रखिए एक बात कि सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही काम करता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर के, तो ध्यान रखिएगा एक बार कि इसमें सेंटर ऑफ मास वाला तरीका अप्लाई नहीं होगा। इसमें सेंटर ऑफ मास वाला तरीका अप्लाई नहीं होता, तो इसमें हमें दूसरी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तरीका वैलिड नहीं है। इन तरीके की चीज़ों के, इन बॉडीज़ को लेके जिनमें हम बॉडीज़ की स्टडी करें, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इस पे चार्ज फैला हुआ है, अगर एक सिंगल चार्ज होता तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते, लेकिन पूरी बॉडी पर चार्ज फैला हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड करने के लिए दिक्कत आएगी। तो हम इसके लिए पहले क्या पढ़ते हैं? चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसी को शुरू करते हैं ज़रा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए ज़रा, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 3 टाइप से किया गया है। एक है लेंथ, एक है एरिया वाली बॉडी, एक है वॉल्यूम वाली बॉडी। ठीक है, जिसमें केवल लेंथ हो, तो वो क्या होती है हमारी क्या होती है? वो 1 डायमेंशनल बॉडी। जिसमें हमारा एरिया एक्वायर हो तो वो हमारी क्या होती है? 2 डायमेंशनल बॉडी। जिसमें वॉल्यूम एक्वायर होता हो वो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। ठीक है ना, यानी अगर जो है इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास लेंथ है, ये वायर है, कोई वायर है, देखिए फिर से देखिए ज़रा, ये एक वायर है आपके पास जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? L है। इसको आप जूम करके देखोगे तो कोई ना कोई थिकनेस मिलेगी आप लोगों को, लेकिन हमने थिकनेस इसको 0 मान लिया है। ये हमारे लिए जो है एक तरीके से हम इसमें एजम्पशन मान लेते हैं कि थिकनेस इसका नहीं है, या इस लेंथ के कंपैरिजन में थिकनेस क्या है बेटा? बहुत कम। तो ये हमारी 1 डायमेंशनल बॉडी हो गई। 2 डायमेंशनल बॉडी यानी किसी प्लेट पर चार्ज फैला पड़ा है, 2 डायमेंशनल बॉडी जिसके पास एरिया हो,
इसके पास एरिया हो, जैसे मैं सरफेस स्फेयर की बात करूं तो स्फेयर, वैसे तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं सिर्फ बार की, तो जो सरफेस पर है, सरफेस पर क्या है, एरिया, वॉल्यूम नहीं होता सरफेस पे, सरफेस पे क्या होता है बेटा, एरिया। तो ये 2 डायमेंशन में कवर हो जाती है कई बार। तो 3 डायमेंशन में जो चीज़ क्या करती है बेटा, वॉल्यूम एक्वायर करती है, वो हमारे क्या चीज़ होती है, 3 डायमेंशनल बॉडी। ये जो है बॉडीज़ का टाइप। ओके, अब आसान तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इन चार्जेस को आपने इन पर फैलाना है। सर क्यों फैलाना है, ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू kq/r² होता है, लेकिन जब हम किसी बॉडी पर फैलाते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस जो है अलग अलग डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, जिसके लिए वो फार्मूला वैलिड नहीं होता। इसलिए हम उस टर्म को डेंसिटी की फॉर्म में पढ़ते हैं, डेंसिटी की टर्म में पढ़ते हैं। तो चलिए उसको सीखते हैं जरा भी। तो देखिए, बॉडीज़ की जो हमारी टाइप है वो 1D, 2D और 3D मान के चलते हैं हम लोग। ओके, बॉडी का टाइप मान लिया। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन CBSE और ISC, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म, हमें केवल क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हल्की सी डेफिनेशन इसकी देखेंगे हम लोग। चलिए, तो एक बात देखिए कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से समझ में आ रहा होगा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज को और चार्ज को, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करना है इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक लेंथ है, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ बेटा कितनी मान लिया मैंने, L मान लिया, इसकी लेंथ कितना मान लिया, L मान लिया। ये है हमारे पास, ये बॉडी है, क्योंकि ये एरिया एक्वायर करेगी, क्योंकि 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो इसका एरिया मैंने कितना मान लिया, A एरिया मान लिया इसका, ओके। फिर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसका वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने, V। इस पर चार्ज फैला है। अगर मैं किसी तरीके से इसके पास चार्ज दे दूँ, +Q चार्ज दे दूँ, तो इस पूरी बॉडी के ऊपर जो है, देखिए यहाँ से चार्ज गया, इस पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज बेटा क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और ये इस बॉडी पर इस तरीके से फैलता है कि अगर मैं यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के कट मारूँ, 1-1 सेंटीमीटर के कट मारूँ, तो यहाँ पर मुझे पता लगता है कि अगर पूरी लेंथ पर ये पूरा चार्ज है, पूरी लेंथ पर पूरा चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी है, Q। फिर से समझिए, L लेंथ पर, जब ये L लेंथ थी तो चार्ज कितना था, Q, ठीक है। तो जब मैंने पर यूनिट लेंथ लिया, क्या करना, पर यूनिट लेंथ लिया, तो पर यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा, L लेंथ के लिए कितना चार्ज, Q चार्ज, तो पर यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, 1 के लिए कितना होगा बेटा, Q/L, इतना चार्ज हमारे पास होगा। तो यहाँ देखिए कि अगर मैं 1-1 सेंटीमीटर के इनके पार्ट करूँ, तो इन पे जो है लेंथ तो सबकी सेम है, सब पार्ट्स के सेम है, और इनके ऊपर चार्जेस भी क्या है, सेम है, ठीक है, चार्जेस भी क्या है, सेम है। तो ये हमारा होगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ चार्जेस क्या हों, इक्वल हों, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है बात। जब चार्ज पूरी बॉडी पर इस तरीके से फैला होता है कि अगर मैं उसके कट पॉइंट करूं, तो पर यूनिट एरिया में जो लेंथ होगा, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा, वो क्या होगा, बराबर तरीके से डिवाइड होगा। समझ में आ रही है बात, ओके। फिर से देखिए जरा, जब लेंथ L थी तो चार्ज कितना था नेट, Q, तो 1 में कितना होगा, Q/L, ओके। इसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका नाम होता है लैम्डा, और इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। समझ में आ रही है बात,
लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास हो गई। अच्छा, इसकी डेंसिटी सेम है, इसकी डेंसिटी सेम है, इसकी डेंसिटी सेम है, इसकी डेंसिटी सेम है, इसकी डेंसिटी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस क्या है यहाँ पर बराबर लेंथ में नंबर ऑफ चार्जेस क्या है बेटा, सेम है। इसलिए मैंने क्या कहा इसको, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है बात? उसके लिए हम कौन सी टर्म लेके आते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, दैट इज Q बाय L। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज फैला है, इसी को हम लेमडा बोलते हैं। देखिए, अगर मैं L को 1 पुट कर दूं तो किसके बराबर आएगा, लेमडा। लेंथ को 1 पुट करो तो Q लेमडा जी को कितना आएगा, Q, यानी लेमडा उस चार्ज के बराबर है जो पर यूनिट लेंथ के लिए निकाला गया हो। यानी पर यूनिट लेंथ में चार्ज क्या हो बेटा, बराबर हो। बराबर टुकड़ों में चार्ज की मात्रा अगर बराबर फैली हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? अच्छा, हम क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके समझ में आ गया है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, ओके। और अगर मुझे यहाँ से पूछना है कि कितना चार्ज मेरे पास है, क्योंकि एक टर्म ऐसी होती है डेंसिटी जो नहीं बदलती पूरी बॉडी की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं पूरी बॉडी का मान लो, हमें ये नहीं मालूम और क्वेश्चन में कहता है इसकी डेंसिटी कितना है बेटा, लेमडा, और लेंथ इसकी कितनी है, L। कितनी लेमडा क्या है इसकी पूरे की, बताइए लेमडा क्या है, इस पूरे की डेंसिटी दिया हुआ है आप लोगों को, या कहीं भी लेमडा क्या है इसकी डेंसिटी दिया हुआ है, ओके। लेंथ कितनी दी हुई है, L। तो हम क्या कहेंगे, इस पर चार्ज कितना है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि Q इज इक्वल्स टू कितना बेटा, लेमडा इंटू L। ये है नेट चार्ज इस बॉडी का। समझ में आई बात? चलिए इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। तो इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने चार्ज को डाला, प्लस Q चार्ज को डाला, पूरी बॉडी पर क्या हो गया बेटा, प्लस Q फैल गया, ओके। प्लस Q यहाँ पे पूरी बॉडी पर क्या हो गया बेटा, फैल गया। अब ध्यान रखिए बात, मान लीजिए मैं ये इसका ए एरिया है, ए क्या है बेटा, एरिया। अगर मैं इसके पर यूनिट एरिया करूँ, इस तरीके से मैं इसमें करूँ, तो मुझे यहाँ समझ में आता है कि ये जो हुआ पूरा एरिया, एक एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया, पूरा कितना है बेटा, ए एरिया, ठीक। अगर इस पूरे का एरिया ए है, इस पूरे का एरिया ए है, तो उसमें कितना चार्ज फैला हुआ है, प्लस Q, ठीक है। ए एरिया पर कितना चार्ज फैला है, प्लस Q। अगर मैं एक पर देखूं तो एक पर कितना होगा बेटा, Q बाय ए। तो क्योंकि सभी पार्ट्स में, क्योंकि सभी, अगर मैं इस पूरी शीट को डिवाइड करूं बराबर एरिया में, तो बराबर एरिया में क्या होगा, बराबर चार्जेस क्या करते हैं बेटा, इक्विवेलेंट हो रखे हैं यहाँ पे। बराबर एरिया में अगर बराबर चार्जेस हों तो इसको हम बोलते हैं कि इस बॉडी पर यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज फैला हुआ है। समझ में आई बात? तो दैट इज ए एरिया में कितना चार्ज, Q चार्ज, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज, Q बाय ए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो इसका नाम हुआ, यहाँ लीनियर था तो यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस का एरिया होता है, या एरिया चार्ज डेंसिटी, तो ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर यहाँ से आपको पूछा जाए कि इस पूरी बॉडी का जो चार्ज है, पूरी बॉडी का जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, ठीक है, और इस पूरी बॉडी का एरिया कितना है बेटा, A। तो बताओ इस पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो आप यहाँ से कहेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज आ गई, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। नाउ अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब जो है वॉल्यूम की बात, इस पर मान लीजिए किसी तरीके से चार्ज भेजा प्लस Q, इस पूरी बॉडी पर बेटा क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया बेटा, फैल गया। चार्ज क्या हो गया, फैल गया, ओके, ठीक है सर। अब मान लीजिए इस पूरी बॉडी पर चार्ज फैल गया, और अगर मैं इसमें, जैसे ये वॉल्यूम है, इस पूरी बॉडी का वॉल्यूम कितना है, V, ठीक है। इस पूरी बॉडी पर कितना चार्ज फैल रहा है, Q। V वॉल्यूम की बॉडी पर कितना चार्ज फैल रहा है, Q, ओके। अगर मैं यहाँ पर बराबर वॉल्यूम के पार्ट करूँ, बराबर देखूँ, तो मुझे ये महसूस होता है या दिखता है कि ये जो बराबर पार्ट्स मैंने किए हैं, इन सभी में नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे, बराबर। अगर नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे बराबर हुए, हर डिब्बे में, हर वॉल्यूम में, छोटे छोटे वॉल्यूम में
1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब वाला अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम बना लूँ, अगर वो नंबर ऑफ चार्जेस उसमें क्या हो, बराबर बराबर हो, तो मैं कहूँगा कि यूनिफॉर्म चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसा चार्ज पूरी बॉडी पर फैला हुआ है, क्योंकि हर पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम। तो बॉडी कैसी हो गई, यूनिफॉर्मली। ओके, तो V वॉल्यूम पर कितना चार्ज फैला है बेटा, Q। तो बच्चों 1 पर कितना होगा, तो 1 के लिए हम निकालेंगे तो Q बाय ये V नीचे पहुंचेगा वॉल्यूम, ठीक है, तो Q बाय V। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, रो। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे क्या, वॉल्यूम, इसको पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हो तो कितने होंगे, Q इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। ये तो हुई बात किसकी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर लेंथ के बराबर बराबर टुकड़े किए जाएं तो नंबर बराबर बराबर टुकड़ों में, बराबर बराबर लेंथ में, बराबर बराबर एलिमेंट में नंबर ऑफ चार्जेस बराबर होंगे, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किस पर, लेंथ का। यहाँ पर देखिए, अगर बराबर बराबर एरिया का मैंने डिवाइड किया तो हर एरिया में नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे, बराबर, तो क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी उसकी। और अगर यहाँ पर पूरे वॉल्यूम के बराबर बराबर वॉल्यूम में बांटूँ तो हर वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस डेंसिटी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ओके, जरा और देखिए जरा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास कोई वायर है और वायर जो है बेटा इसकी लेंथ कितनी है, L, और यहाँ पर जो है बेटा मैंने चार्ज दिया तो कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर कम, इस तरीके से, और कहीं पर ज़्यादा हो गया, कहीं पर ज़्यादा हो गया, कहीं पर कम हो गया, इस तरीके से। अगर मैं बराबर बराबर टुकड़े करूँ इसके, तो हमको ये पता लगता है कि पर यूनिट लेंथ में, ये बराबर बराबर लेंथ है बेटा, लेकिन बराबर बराबर लेंथ में नंबर ऑफ चार्जेस क्या हैं, अनइक्वल है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो बराबर बराबर पार्ट्स में बराबर बराबर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कहीं पर ज़्यादा चार्ज फैला हुआ है, कहीं पर कम फैला हुआ है, कहीं पर ज़्यादा फैला हुआ है, कहीं पर ज़्यादा, इस तरीके से, कहीं पर चार्ज कम है, कहीं पर चार्ज, इस तरीके। अगर बराबर बराबर टुकड़े करे जाए तो हर टुकड़ों में क्या होगा बेटा, हर पर यूनिट एरिया के स्क्वायर में, पर यूनिट एरिया में चार्ज क्या होंगे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसी प्रकार से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो छोटे छोटे वॉल्यूम जो इससे बांट रहा हूँ मैं पर यूनिट क्यूब के, तो उससे हमें पता लगता है कि अगर इसमें चार्ज ज़्यादा हैं, इस तरीके से पूरी बॉडी पर चार्ज फैला हुआ है पूरी बॉडी के अंदर, और कहीं पर चार्ज ज़्यादा, कहीं पर कम, इस तरीके से, और तो हम इसको कहेंगे क्या बेटा, तो ये बॉडी कैसी हो गई, ये बॉडी हो गई नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली। इस पर जो चार्ज फैला हुआ है वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है। समझ में आ रही है बात, तो ये हमारे लिए ज़रूरत हो गई। अब मान लीजिए आपको एक बात पूछी जाए कि एक पॉइंट चार्ज आपके पास है, इसकी इस पॉइंट पर यह है क्यू चार्ज रखा हुआ। अच्छा, यहाँ पर कितनी KQ/R² हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है सर, समझ गए। इस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ/R² होती है। सपोज ये Q ना होकर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास Q ना होकर ये हमारे पास एक वायर है, एक पॉइंट चार्ज ना होकर एक हमारे पास लेंथ है जिसकी लंबाई कितनी है, लैम्डा, और इसकी डेंसिटी कितनी है, लेंथ कितनी है बेटा, L, और डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पूछूंगा इस पे चार्ज कितना है बेटा, तो आप कहोगे कि इस पे बेटा कितना है, इस पे है कितना, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, और यहाँ से हमें पता लगा Q इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू L, ठीक है। तो इक्वल टू क्या करेंगे हम, लैम्डा L को रखेंगे R², और इस तरीके से, अच्छा K एज इट इज़ रहा, लैम्डा L/R², और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो बाद में हम इसका टॉपिक करेंगे जिसमें हम लोग जो है इंटीग्रेशन मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा सा अलग वैल्यू आएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को हमने हैंडल करना है। तो यहाँ पर बोर्ड्स के दौरान जब हम बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म का सिलेबस, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है, एक तरीके से टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने केवल इनकी डेंसिटीज़ को कवर करना है, ठीक है। ओके, फिर से देखते हैं जरा एक बार, रिवाइज करते हैं जरा एक बार। ठीक है,
तो कितने प्रकार की डेंसिटी पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहले हमने डेंसिटी पढ़ा लैम्डा एंड इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। फिर हमने पढ़ा सिग्मा दैट इज कॉल्ड क्यू बाय ए। फिर हमने पढ़ा रो दैट इज क्यू बाय वी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसे होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमारे पास जो है डेंसिटीज़ हो गई जो आपने याद करनी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।